वेलकम बैक साइंस सेगमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आप सभी के लिए एक और वैकेंसी निकल के आई है जो 10th +2 और ITI पास कैंडिडेट है। NPCL की कुन्नकुलम जो तमिलनाडु में है उसकी एक वैकेंसी निकल के आई है। तो इनकी ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे यहाँ पे देखिए 8/6/2026 से आपको यहाँ पे ऑनलाइन होंगे। 8 जून से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 29 जून तक आपका ये लास्ट डेट है। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पोस्ट रहेगा कैटेगरी स्टिपेंडी ट्रेनिंग टेक्नीशियन है। ये NPCL हो या बार्क हो तो ये सब में स्टाइपेंडी तरह का ट्रेनिंग नाम से निकालता है, लेकिन आपका पोस्ट रहेगा टेक्नीशियन। ठीक है, तो करंट की बात करें, ये करंट में जो वैकेंसी है SC में आपकी 39, ST में 2, OBC नॉन क्रीमिलियर में 56 और EWS में 20, UR में अनरिजर्व में 91 सीट है। टोटल 208 सीट है करंट में। जो करंट वैकेंसी, एक बैकलॉग वैकेंसी, ये बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है, जो इसका जो कुंडलकुलम का जो वैकेंसी था जो इसने पहले निकाला होगा तो उसमें जो सीट्स बच गए होंगे ज्वाइन करने के बाद, तो ज्वाइन करने के बाद जो सीट बच जाते हैं तो उसी को सीट को जो आगे वाले वैकेंसी जो न्यू वैकेंसी होता है उसमें ऐड करके निकालते हैं, तो उसी बैकलॉग में वो नाम दिया जाता है। बैकलॉग में ये जो वैकेंसी, तो बैकलॉग में इसकी कितनी वैकेंसी है, SC में 23, ST में 3 और OBC नॉन क्रीमिलियर में 21 और EWS UR में कोई सीट नहीं है। टोटल 47 सीट। तो टोटल करंट और बैकलॉग मिला के टोटल 255 सीट निकाला है। और किस पोस्ट पे निकाला है तो यहाँ पे देखिए पोस्ट यहाँ पे दिया गया है प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मैचिनिस्ट और बिल्डर। और सभी को पोस्ट वाइज इन्होंने पोस्ट वाइज जो सीट दिया है तो आप देखिए प्लांट ऑपरेटर में जो सीट है SC में 33 और ST में यहाँ पे 3, OBC नॉन क्रीमिलियर में 41, EWS में 11 और यहाँ पे अनरिजर्व में 48। टोटल 136 सीट है प्लांट ऑपरेटर। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में SC में 4 और ST में 0 सीट है, OBC नॉन क्रीमिलियर में 5 सीट है। इसी तरह से टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 15 सीट है और ये इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 47 और फीटर में टोटल है 30 सीट है और टर्नर में 5 और मैचिनिस्ट में 5 और बिल्डर में 2 सीट है। टोटल मिला के इन्हें 255 सीट है यहाँ पे। ये सब टोटल पोस्ट दिए हैं। और आगे बात करते हैं इनका, यहाँ पे आगे देखिए इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दें। तो ये जो प्लांट ऑपरेटर जो है, प्लांट ऑपरेटर यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए प्लांट ऑपरेटर, ये प्लांट ऑपरेटर है। इनकी क्वालिफिकेशन है 10th +2 यानी 12वीं पास होना चाहिए और विथ साइंस होना चाहिए। अब साइंस में क्या क्या है अब देखिए, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ। यहाँ पे बायोलॉजी का जिक्र नहीं है, बायोलॉजी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 50% आपका मिनिमम हर सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 50 मार्क्स होना चाहिए सेपरेट। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नीचे दिया गया है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC। 10th लेवल में आपको SSC कम से कम एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये 10th की बात कर रहा है। 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए जो 50 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 12th में आपका ऐसे ये इंग्लिश से एक पेपर होना चाहिए, 10th में आपका इंग्लिश पेपर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका दिया है ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए, स्पाइटेंडी 2 के लिए। अब इसमें टोटल ट्रेड बताए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फीटर, मैचिनिस्ट, बिल्डर सभी। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें 10th में मिनिमम 50 मार्क्स, सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ इंडिविजुअल 2 इयर्स और ITI सर्टिफिकेट, ड्यूरेशन ITI कोर्स ऑफ 2 इयर्स, यानी 10th में भी 2 साल होना चाहिए और ITI में भी 2 साल। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 ईयर्स
1 ईयर्स का होता है रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जो कोर्स कंप्लीट है 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने, और इसमें भी एक नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ द इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC 10th लेवल, यानी 10वीं में, मतलब 10वीं में भी बोला गया कि एक इंग्लिश पेपर होना चाहिए। कुल मिला के बता रहे हैं कि 10th लेवल, 10th जो पास करते हैं उसमें एक पेपर आपका इंग्लिश होना चाहिए, और मार्क्स का कोई क्राइटेरिया इसमें भी नहीं है। तो ये इन्होंने बता रखा है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और चलिए आगे चलते हैं इनका। यहाँ पे देखिए इसका जो आपका जो ट्रेनिंग है, आपकी इसकी में जॉब लगेगी NPCL में, तो आपकी स्टाइपेंड होता है। जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पैसे मिलेंगे उसके बारे में बता रखा है। तो जब ये 2 साल का टोटल ट्रेनिंग है, चलिए बात करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, फर्स्ट ईयर जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 20,000 रुपया पर मंथ मिलेंगे, और सेकेंड ईयर में आपको 22,000 पर मंथ मिलेंगे। उसमें एक चीज़ और ऐड है इसमें, बुक अलाउंस। यहाँ पे देख रहे होंगे बुक अलाउंस है। बुक अलाउंस के लिए 1 टाइम, मतलब एक ही बार मिलेगा, 1 साल में एक ही बार मिलेगा 3,000। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग है आपका 2 ईयर्स का, यानी 24 मंथ्स का ट्रेनिंग रहने वाला है आपका। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट द ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोस्ट का नाम होगा आपका टेक्नीशियन बी बोला जाएगा, ठीक है, टेक्नीशियन बी बोला जाएगा। उसके बाद देखिए, और आपका लेवल कौन सा है, तो लेवल यहाँ पे 3 है। इसका बेसिक पे क्या होगा लेवल 3 का, 21,700। और जो DA, अभी जो DA जो 8वां वेतन के लिए जो आया है 1/1/2026 से, तो इसमें इन्होंने फिक्स कर रखा है 60% हम देंगे आपका DA अलाउंस आपका 13,220 रुपया। और अप्रोक्स मंथली पे एंड DA आपका बेसिक पे और DA मिला के टोटल आपको 34,720 रुपया आपको मिलेगा, जब आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद उसमें कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं। आप देखिए अलाउंसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे, HRA मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, जैसे जिस साइट पे आप विजिट करेंगे उसका भी आपको पैसा दिया जाता है। और एक होता है प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एनुअली, ये वार्षिक में एक बार दिया जाता है। एम्प्लॉय मिसलेनियस फैसिलिटी, मतलब इस क्या है, एम्प्लॉय का फैसिलिटी जो दिया जाता है, लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव इनकेसमेंट, जो आप लीव जो बेचते हैं, जो छुट्टियां बेचते हैं, उसके बारे में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, देखिए अब चलिए इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ है, इसमें लोअर कम से 18 साल और मैक्सिमम 24 साल। उसके बाद इसकी आपकी जन्म होना चाहिए 29/6/2002 से 29/6/2008 के बीच में। ये एज इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, इस बीच में आप हैं तो आपका फॉर्म फिलअप होगा, नहीं तो आपको लिख देगा एज के बारे में। जब आप फॉर्म भरेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल दिस वैकेंसी, इस टाइप का कुछ आएगा लिखा के। जब वो फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखिए कैसा पॉप आता है लिख के। तो आगे चलिए, यहाँ पे देखिए बता रखा है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए OBC नॉन क्रिमिनल के 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आपका 24 साल पूरा हो गया है तो आपको OBC नॉन क्रिमिनल है, तो आप OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगा के 3 साल का आप छूट ले सकते हैं, यानी टोटल 27 साल होने के बाद आप भर सकते हैं 27 साल तक। और ST के लिए आपको 5 साल दिया गया है। पर्सनल बेंचमार्क जो PWD कैंडिडेट हैं UR और EW, इसके लिए उसको 10 साल का छूट दिया गया है। और एक होता है पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उसका दिया गया है OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 13 ईयर्स। और जो SC ST जो PWD में है उसको 15 साल। और डिपेंड ऑफ डाइट ऑफ 1984 राइट्स, जो 1984 में जो हुआ था राइट्स, उसके लिए 5 साल का छूट दिए रहे हैं। और डिफेंस पर्सन किल्ड ऑफ एक्शन डोकपिया में जो भी हुआ है, जो मारा गया है, उसके परिवार के बच्चे के लिए 5 साल का छूट दिया गया, ठीक है। और आगे चलिए, ये हो गया इनका एज रिलैक्सेशन का छूट। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये लोकेशन कहाँ रहेंगे, तो ये लोकेशन आपकी जो लोकेशन रहेगी साउथ इंडिया के सबसे लास्ट में, उसके बाद कुछ है नहीं, उसके बाद समुद्र ही दिखेगा, ठीक है। और स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आपका जो हाइट, देखिए हाइट के बारे में इसने बताया है 7/2 फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे देखिए एक साइड, और मिनिमम वेट होना चाहिए 45.5 kg का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये है आपका स्टाइपेंडी ट्रेनिंग 2 के लिए इन्होंने एक हाइट भी बता रखा है। तो मिनिमम हाइट तो एक साइड 5 फीट तो लगभग अभी हो ही जाते हैं लोग, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस में, ये सब ट्रेड के बारे में बताया है। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। OMR इसमें नहीं है। पहले जो भी एग्ज़ाम होता था NPCL या बार का या DRDO का, तो उनमें या इसरो का होता था, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑफलाइन का हटा दिया गया। अभी सब CBT लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं ट्रेनिंग। ये स्टेज 1 जो है इनका टेक्नीशियन के लिए, इसमें टोटल मिलेंगे आपको 1 आवर्स यानी 60 मिनट्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका 50 रहेंगे जो MCQ में रहेंगे। टोटल 4 ऑप्शंस रहेंगे। और इस सब्जेक्ट की बात कर ले, मैथ की 20 क्वेश्चन, साइंस की 20 क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिला के आपका 20 क्वेश्चन हैं। जनरल GK से रहेंगे 10 क्वेश्चन। GK में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट रहेंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से करंट रहें, 1 से 2 आपको GK मिल सकते हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस की जो बात करें, फिजिक्स की क्वेश्चन ज़्यादा 8 से 12 रहेंगे, 8 से 12 के बीच में। और 4 से 6 के बीच में आपके केमिस्ट्री रहेंगे, और 2 से 4 आपको बायो का क्वेश्चन रहेंगे। मैथ में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का रहेगा, लेकिन ये नॉर्मल रहेगा, 1 लाइनर आपका मैथ से रहेंगे। CBT 1 स्टेज 1 आपको निकालना एकदम आसान रहेगा। जो भी 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के गए हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश जो भी, तो आपको मैथ और साइंस से आपका प्रीलिमिनरी हो जाएगा। मेंस के लिए आप में इसमें मेहनत करना होगा। मेंस में क्या है, आप यहाँ पे मेंस में देखिए, जो मेंस में यहाँ आपका एडवांस टेस्ट लिखा जाता है। इसका कहीं पे इसी को ट्रेड टेस्ट भी लिखते हैं, तो कहीं पे एडवांस टेस्ट लिखते हैं, कहीं को सेकेंड स्टेज टेस्ट। तो यहाँ पे इसके लिए घबराना नहीं, हर तरह के हर एक वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट अपना नाम लिखते हैं। बहुत जगह ट्रेड टेस्ट को, यानी वो जो स्किल टेस्ट होता है उसके लिए ट्रेड टेस्ट होता है, कहीं पे स्टेज 2 को ही ट्रेड टेस्ट बोल देते हैं। तो वो अलग अलग वैकेंसी में है, जो कि हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको सिलेबस दिया है 10+2, यहाँ पे भी लिखा है। और ये स्टाइपेंडी ट्रेनिंग 2 के लिए आपका रिलेवेंट ITI। तो इन्होंने इनका ये कहना है कि जो आपका जो प्लांट ऑपरेटर का जो क्वेश्चन होगा वो 12th लेवल का होगा, यानी 12th का जो क्वेश्चन आएंगे मैथ्स वगैरह का होगा। और इनका जो ITI लेवल होगा प्री में, तो आपका यही हो गया, आपका जो मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस। और जो आपका एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट जो लिख रहे हैं इनका स्टाइपेंडी ट्रेनिंग 2 के लिए, तो उनमें इनका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 3 मार्क्स ऑफ आंसर करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स ऑफ डिडक्टिव इनकरेक्ट आंसर, यानी 3 जो मार्क्स रहेंगे वो करेक्ट आंसर के मिलेंगे, और 1 मार्क्स जो रहेंगे वो इनकरेक्ट, यानी निगेटिव मार्क है इसमें। टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 150 रहेंगे। और क्वेश्चन की बात कर लें तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी जाके आपकी मेरिट बनेगी। CBT 1 की कोई मेरिट में इसमें कोई रोल नहीं है। CBT 2 में जब आप स्टेज 2 का एडवांस टेस्ट देंगे, उसमें 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 45 क्वेश्चन आप सही करेंगे, तो 45 × 3 कर लीजिए, तो 135 मार्क्स आपके आएंगे। तो आपकी एकदम सेफ स्कोर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल रहेगा, आपको ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, एकदम मीडियम तो थोड़ा हाई रहेगा, ज़्यादा एकदम हाई नहीं रहेगा। तो आप लोग है कि आप लोग एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और सीट भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे चलिए, और तो कुछ इन्होंने नहीं कुछ बता रखा है। और फीस की बात कर रखे हैं, तो फ़ीस एकदम मिनिमम फ़ीस है, 100 फ़ीस है। तो आप सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं साइबर कैफ़े में जाके, या अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ये वैकेंसी एक बार जो 10th पास हैं 18 से 24 साल के बीच में, या 27 साल या 26 साल जिनका एज है, आप एक बार ट्राई करें। अगर आप एग्ज़ाम भी आपको ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको नियरेस्ट में दिया जाएगा, नहीं, इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर तो भी कुछ इस PDF इनका जो क्वालिफिकेशन इसमें तो कुछ दिया नहीं है कि आपका सेंटर कहाँ है। बट जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ सेंटर अगर
ऑप्शन आएगा तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं ऑप्शन आएगा तो ये मान के चलिए कि आपकी तमिलनाडु के किसी भी कोने में आपका एग्ज़ाम होगा और आप जाने में सक्षम है तो ये फॉर्म भरिए, नहीं अगर सक्षम है तो आप नहीं भर सकते हैं, और तैयारी है तो भरिए, आपके जाने हैं तो साउथ। ये एकदम सबसे लास्ट कोना में ये क्लियर कर दे रहे हैं कि बाद में नहीं बोलिएगा कि सर ये बताया नहीं कि कहाँ होगा। ये जॉब लोकेशन आपकी साउथ इंडिया के सबसे लास्ट में रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आप NPCL में भरिए, एक सबसे अच्छी वैकेंसी है। एटॉमिक का ही है, यहाँ पे देखिए जैसे ये है एटॉम्स ऑफ सर्विस ऑफ द नेशन, यानी इसका भी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक तरह का ये रिसर्च सेंटर का ही है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और जैसे इसरो में होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो स्पेस में होता है, एक होता है और डिफेंस का, डिफेंस में होता है ये DRDO के लिए, और इसरो में होता है अंतरिक्ष के लिए, और आपका जो परमाणु के लिए होता है। तो ये भी NPCL है आपका प्राइवेट, ये कोऑपरेटिव लिमिटेड आपको दिख रहा है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आप ये ना समझिए प्राइवेट है, अंडरटेकिंग है, लेकिन ये भारत सरकार का है, ठीक है। और इसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो आप लोग इच्छुक भी जरूर भरिए। और हमारे ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर जब फॉर्म इनका फिलअप करेंगे तो आपको एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।